हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमारी जो क्लास होगी वो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड होगा और सेकंड चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसका अंत कैसे हुआ। उसके बाद देखिए, लगभग हम हड़प्पा सभ्यता का जो काल मानते हैं वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, क्योंकि 1900 के बाद में बहुत सारे परिवर्तन आए। वैदिक काल आया जो आर्यों द्वारा स्थापित की गई थी। वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद जो वैदिक काल था ये ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों ने इसको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद लगभग इसका काल जो रहा था वो 1500 से 600 ईस्वी बीच रहा था। वैदिक काल 1500 से, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद जो परिवर्तन हुए थे, उन हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद वैदिक काल आया था, जिसका कार्यकाल हम 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यही काल थे जिसमें बहुत सारे वेदों की रचना हुई थी। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच को हम वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर हम जो है 600 ईस्वी पूर्व के बीच को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो 600 ईस्वी से लेकर इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच यानी 1200 साल में क्या घटनाएं घटी, क्या परिवर्तन हुए, कृषि में क्या परिवर्तन हुए, नगरों में क्या परिवर्तन हुए, व्यापार में क्या परिवर्तन हुए। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर आपको वो आ जाएगा, क्योंकि ये 1200 काल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो 185 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो उसमें क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्या क्या हमारे सामाजिक परिवर्तन हुए, वो सारी चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नई शुरुआत हुई थी और एक नए परिवर्तन आए थे। इसमें आपको बता देते हैं जो वैदिक काल था वो आर्यों की सभ्यता थी और उसको हम उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पूरे काल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हड़प्पा सभ्यता था उसको हम 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं।